अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और जैसा कि हमने कल कहा था वैसा ही हो गया है। पाकिस्तान को अपनी इनिंग्स डिफीट के ऊपर जो है वो कितना अफसोस होगा ये तो पाकिस्तान टीम से बात करके ही पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ा फैसला फौरी तौर पर हो चुका है और जिसके समझ लें कि 99% इम्कानात हैं कि वो जल्द से जल्द ये फैसला जो है ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा ये आपके साथ तमाम गुफ्तगू शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे साथ मौजूद है बादन अली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। लेकिन ठीक नहीं है आज के रिजल्ट्स के बाद। अच्छा, मैं कुछ बेहतर फील कर रही हूँ क्योंकि मैं जितना परेशान हो सकती थी मैंने कल हो लिया और अब रिजल्ट्स भी सामने आ गए हैं। तो अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आगे कुछ बेहतर हो। लेकिन खबर जो सुबह सुबह कादिर ने ब्रेक करके परेशान कर दी है, वो कहते हैं ना तरथली मचा दी है, उसके ऊपर जो है ना वो कोई समझ नहीं आ रही कि बात क्या करे। कादिर सुना है कप्तान मतलब ख़त्म हो गई कप्तानी उनकी। देखें, बात सिंपल सी है कि पहले सुबह मैंने एक खबर ब्रेक की है। फाख्ता जो है ना आजकल माशाल्लाह सुबह सुबह उड़ने लग गई है। हाँ जी, काफ़ी दिन से जो है ना अंडरग्राउंड थी, मैं रेस्ट पे दिया हुआ था। अच्छा। खैर आज जो सुबह सुबह मुझे पता लगा वो ये था कि जी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है। अच्छा जी, मैंने उसको कहा जी मुझे टिप मिली सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, मैं उसके पीछे लग गया। अब सुबह सुबह उठते साथ ही जनाब मैंने तकरीबन 8:15 बजे फिर फ़ोन घुमाने शुरू किए। फाख्ता को कहा कि उड़ गई हूँ, तू बड़ा रेस्ट कर ले। तो उसने मुझे बताया कि सिलेक्शन कमेटी के जो 3 मेंबरान हैं, मोहम्मद यूसुफ जब छोड़ के गए हैं, उन्होंने मुस्ताफ़ी हुए थे जब वो सिलेक्शन कमेटी से, तो उन्होंने फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ क्रिकेटर से रब्ता शुरू कर दिया था। सही। तो मुख्तलिफ क्रिकेटर से रब्ता शुरू करने के बाद जो है वो फिर डिसाइड ये हुआ कि आकिब जावेद साबिक क्रिकेटर, अजहर अली साबिक कप्तान और आईसीसी के साबिक एलीट पैनल के एम्पायर अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाने का फैसला किया है और ये वोटिंग राइट्स रखेंगे। उसके बाद असद शफीक और हसन चीमा जो एनालिस्ट हैं वो ये 5 रुकनी असद शफीक साहब तो चले पहले भी। हाँ जी, असद शफीक पहले थे। हसन चीमा चूंकि नॉन वोटिंग राइट में थे आई थिंक, और उनको प्रमोट करके एनालिस्ट के तौर पर ऊपर रखा गया वोटिंग राइट्स में। ठीक है। अच्छा, हसन चीमा, अलीम डार, उसके बाद आकिब जावेद, अजहर अली और असद शफीक, ये 5 रुकनी होगी वोटिंग राइट्स में। और जो 4 रुकनी हैं उनमें है उस्मान वाला, उसमें है बिलाल अफजल, उसमें है नदीम खान और एक जो है वो नाम मेरे जहन से नहीं अभी आ रहा, निकल गया है। खैर यानी वो नया नाम होगा, तो बाकी वो तकरीबन 9 रुकनी है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी में पहले कप्तान और हेड कोच होते थे। हाँ। अब वो नहीं है, अब उनको हटा दिया गया है। अब ना जैसन गिलेस्पी, कोच भी जो है वो ना जैसन गिलेस्पी, ना गैरी कैस्टन, ना अब शान मसूद, ना ही कोई आने वाला कप्तान सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा और उनके पास कोई हक नहीं होगा। उनसे सिर्फ सजेशन ली जाएगी। ये जो 9 लोग हैं या 5 लोग जिनकी वोटिंग है राइट्स रखते हैं, वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान टीम की अब टीम कौन सा स्क्वाड तश्कील देना है। और ये बड़ी अहम बात थी, बड़ी अहम खबर थी जो सुबह सुबह हमने ब्रेक की और समा ने एक्सक्लूसिवली ये खबर ब्रेक की। फिर उसके बाद जब मैंने टेस्ट मैच देखना शुरू किया, मैं ऑफिस आया तो दिल खून के आंसू रो रहा था कि जनाब सऊद और सलमान अली आगा और आमिर जमाल खेल रहे थे, बड़ा अच्छा खेल रहे थे दोनों, बड़ी पार्टनरशिप भी लगी उनकी। सलमान अली आगा ने क्रूशल नंबर पर, उनकी बैटिंग ऑर्डर क्रूशल नंबर पर है और क्रूशल मोमेंट पर उन्होंने 50 किया, अनफॉर्चुनेटली आउट हुए। आमिर जमाल ने 50 किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि आपके जो बैट्समैन हैं वो बॉलर हैं वो रन्स करें। ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने पहले भी अपने आप को शो किया हुआ। अच्छा, अफसोसनाक चीज़ ये है कि अगर थोड़े से रन्स रह चुके थे कि हमें इनिंग्स से शिकस्त ना होती, तो हमारे जो टेल एंडर्स थे उनको थोड़ा हौसला और सब्र से काम लेना चाहिए था। उनको मार धाड़ उस मौके पर नहीं करनी चाहिए थी। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को शायद जो है वो गलत किसी ने समझाया है कि आपने आना है और मारना धाड़ना है। नहीं, कप्तान कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि आपने जाना है और 47 रन एक इनिंग से शिकस्त से बचने के लिए आपको आराम से चाहिए था, आपने टाइम गुजारना था।
हो सकता है कि अगर इनकी जो है वो लग जाती तो ये काफ़ी हद तक बिल्कुल पार्टनरशिप लग जाती और ये लोग कामयाब हो जाते इस हवाले से। तो ये अफसोसनाक चीज़ ये है कि हमारे टेल एंडर्स के अंदर सब्र नहीं है, तहम्मुल मजाजी नहीं है। टेस्ट मैच में आपको सिखाता ही ये है कि आपने तहम्मुल मजाजी से काम लेना है। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जो विकेट थी वो चौथे और पाँचवें दिन खुली है, बॉलर्स के लिए मददगार साबित हुई है। आप ये गौर करें कि अभी 3 उनके प्रीमियम जो बॉलर्स हैं और इवन ऑलराउंडर है बेन स्टोक, वो नहीं था। अगले मैच में बेन स्टोक्स लाजमी वापस आएंगे। हाँ। वो रिकवर कर चुके हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, 4 किलोमीटर रनिंग भी करते हैं, तो उनका तो स्टेमिना उसी तरह बहाल होना शुरू हो चुका है। हमें अफसोसनाक अमल ये है कि आप देखें कि इंग्लैंड जो आप 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड से उठ के जब यहाँ पर 35-40 पे आकर खेले हैं तो उनको मुश्किलात पेश आनी चाहिए थी। पहले दिन उनके बॉलर्स ने सर्वाइव नहीं किया, हमारे बैटर्स ने सर्वाइव किया। हमारे बैटर्स ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और उसके बाद सलमान अली आगा। 3 सेंचुरियां हमारे पास, लेकिन 3 सेंचुरियां हैं हमारे पास, तो 3 सेंचुरियां तो उनके एक प्लेयर की हैं। यही तो मसला है कि आपका जो प्रीमियम बैटर है बाबर आजम, उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, रिजवान ने नहीं दी। उसके बाद सऊद शकील ने चूंकि 82 किया, बाद में कोई भी नहीं चला सेकंड इनिंग में। आप दूसरे जब आए तो उस वक्त जो है वो ना शान चले ना अब्दुल्ला तो पहली बॉल पे आउट हो गए। साइम अयूब जिनका कहा जाता था कि जी बेहतरीन है, उसने क्या परफॉर्मेंस दी है? नहीं परफॉर्मेंस दी। आप देखें सऊद ने परफॉर्मेंस दी, सलमान ने परफॉर्मेंस दी, अब्दुल्ला ने परफॉर्मेंस दी, शान ने परफॉर्मेंस दी। ठीक है, ये 5 ऐसे बैटर्स थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिन्होंने थोड़ा करी शो की। लेकिन आपके जो प्रीमियम बैटर है, प्लाटिनम कैटेगरी के बैटर हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी है उनकी, बाबर और रिजवान चूंकि पहले परफॉर्मेंसेस देते हैं, वो इस अनफॉर्चुनेटली इस मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई उनसे, वो कम बैक जरूर करेंगे इंशाल्लाह। बाबर का खास तौर पर कंसर्न ये है, उनके लिए खास तौर पर अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि वो तकरीबन 15 मैचेस में 300 रन किए हैं उन्होंने टोटल। मतलब बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो 15 मैच में 300 रन करने वाला प्लेयर नहीं, वो एक मैच में 200 करने वाला प्लेयर है, उसके अंदर एबिलिटी है। लेकिन आप देखें कि एक तरफ बाबर आजम और एक तरफ हैरी ब्रूक, उसने एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी की, उन्होंने 15 मैचेस में 300 रन टोटल मिला के किए। तो ये थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। बाबर को फ्री ऑफ माइंड से उसको रेस्ट की ज़रूरत है, और वो माने ना माने, उनके फॉलोअर्स माने ना माने, तनकीद करते रहें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बाबर आजम ने विराट कोहली की तरह कमबैक करना है तो उनको रेस्ट करना पड़ेगा। देखिए विराट कोहली का नाम, विराट कोहली का तो... मैं आपको बताऊं, उसकी क्लास, उसका माइंडसेट, उसकी गेम जो है अवेयरनेस, वो कई दर्जे बेहतर है, वो दे चुका है, हमारे तमाम प्लेयर से बेहतर है। उनकी गेम अवेयरनेस, उनकी परफॉर्मेंसेस। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार हमारा बॉडी लोड जो है, वर्क लोड जो है वो इतना है और इतना था, हमें इसको रेस्ट देने की ज़रूरत है। इंसान है, मशीन कोई नहीं है कि आपका जिस्म जो है वो चलता रहे, आप बैटिंग भी करें, आप हवस का शिकार हो जाएं, आप पैसों के लालच में जो है ना आप बैटिंग भी करें, मैच भी खेलें, आप टेस्ट मैच ना छोड़ें, T20 ना छोड़ें, वनडे ना छोड़ें। बस अफसोसनाक चीज़ ये है कि बाबर आजम के ज़हन में लोगों ने बाबर आजम को बाबर आजम बना दिया हुआ है, और उनके ज़हन में ये चीज़ फंस चुकी है कि मेरे फैंस उनको इस चीज़ को निकलना होगा। उनको इस जो है वो अपने बड़ेपन से, अपने बड़ेपन का मुजाहरा भी यही करना चाहिए एज ए एथलीट, एज ए स्पोर्ट्समैन। उनको ये कहना चाहिए, कप्तान को खुद कहना चाहिए कि भाई मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मैं रेस्ट करूँगा। आप मेरे से जो है वो नोट कर लें इस चीज़ को कि आप 2 से 3 से 4 सीरीज़, अगर 2 सीरीज़ या 1 सीरीज़ आप उसे रेस्ट करवाते हैं बाबर को, तो अगली सीरीज़ में वो मज़ीद ख़तरनाक होकर आएगा दूसरी टीमों के लिए। लेकिन हमारे अंदर इतना जो है वो बड़ापन नहीं है कि हम वो रेस्ट कर सकें, हम जो है वो किसी को मौका दे सकें, हम जो है वो एज ए सीनियर रेस्ट करके किसी को समझा सकें या नहीं। मतलब अपने आप से आप लोग सिंसियर नहीं हैं, तो आप लोग टीम के साथ क्या सिंसियर होंगे? मतलब मैंने जितनी साइड ली है बाबर की, जितना सपोर्ट किया है, मुझे अब इस चीज पर जो है वो मुझे कहते हुए शर्म आती है कि यार हम लोगों ने मतलब ये जो है वो प्लेयर्स अपने साथ सिंसियरिटी शो नहीं करते, तो हम लोग फिर इनके साथ क्यों सिंसियर होते हैं? ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, दूसरी खबर है, जो बड़ी खबर अभी पहले मैच के बाद हमें बताई है ज़राए ने और फाख्ता ने, वो ये है कि जनाब शान मसूद जो हैं वो 2 टेस्ट मैचेस के मेहमान हैं,
और बाकी जो 2 टेस्ट मैचेस रह गए हैं उनके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया हुआ है कि उनको कप्तानी से रिमूव कर दिया जाएगा। यानी ये इंग्लैंड जो टेस्ट इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज है वो आखिरी सीरीज होगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हरवाया, बांग्लादेश सीरीज में हरवाया, अब इंग्लैंड के साथ पहले मैच में एक इनिंग से शिकस्त हो गई। हालांकि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन एज ए कैप्टन जो आपके नहीं, आप देखें कि अभी सेंचुरी जहां पर उनकी हुई है वहां पर अब्दुल्ला शफीक की भी हो गई है, वहां पर साउथ ने भी रन्स किए हैं, सलमान अली आगा ने भी किए। बाबर की क्यों नहीं हुई? बाबर का प्रॉब्लम तो है, बाबर का प्रॉब्लम हमारा ये नहीं है। हम लोग जिसकी परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्मेंस को हमें दाद देनी पड़ेगी, उसको हमें बताना पड़ेगा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं इस चीज पे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। शान मसूद की एज अ कैप्टन आप छोड़ दें, एज एन इंडिविजुअल क्या ऐसी परफॉर्मेंस है कि वो टीम के लिए इनफ हो? बिल्कुल है। अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान नहीं कर रहा, तो क्या शान मुसलसल कितने मैचेस में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है? मैं उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से तनकीद नहीं कर रहा। मैं उनकी कैप्टेंसी, जो हमारे पास स्टैट्स आते हैं, जो हमारे पास फैक्ट एंड फिगर आते हैं, उनके मुताबिक उनको कह रहा हूं कि ये कप्तानी अगर छोड़ते भी हैं खुद, इवन दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये फैसला कर चुका है और नए कप्तान के लिए सऊद शकील, सलमान अली आगा और हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को ऑल फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए। तो एक ये भी सजेशन है। तो ये चीज़ें आज जो है वो ख़ास तौर पर जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है, आज 9 रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी है, 5 वो जो वोटिंग वाले हैं और 4 नॉन वोटिंग वाले हैं, उनका बड़ा अहम इजलास है अब कुछ देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। और उसमें आपके ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के हवाले से आपको नज़र आएगा, ये मैं खबर दे रहा हूँ कि T20 में जो उनकी सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें नए चेहरे होंगे, कंप्लीटली नए चेहरे होंगे और नए बॉलर्स होंगे, नए बैटर्स आपको नजर आएंगे और जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर हैं वो नजर आएंगे। पुराने चेहरे कौन कौन से नजर? पुराने चेहरे, ये सारे पुराने चेहरे हैं। ये कौन से आ जाए हैं क्रिकेट खेलने? सबने तो 100 से ज्यादा मैच खेल लिए हैं, 200 से ज्यादा मैच खेल लिए हैं। क्या बाबर को रेस्ट करवाने का सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी। देखिए बाबर को रेस्ट करवाने का कोई इम्कान है? जूनियर आए तो फिर ना मिरब, बाबर को रेस्ट करवाने का इम्कान कोई है या नहीं? अभी तक कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो वो हो सकता है कि इस दहाने पे भी आ जाए, हो सकता है कि वो इस दहाने पे भी आ जाए कि वो रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो जाए। जब एक प्लेयर मुसलसल नाकामी की तरफ जाता है तो वो जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसके अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और वो फिर गलत फैसले लेता है। लेकिन बात यह है कि टेस्ट के बाद अब ये सीरीज T20 और ODI की हैं और अभी जो 50 ओवर्स का कप हुआ है उसमें बाबर आजम की मतलब इतनी तो समझ लें कि ODI में बाबर देखें, ODI में बाबर का कोई जोड़ दूर दूर तक नहीं है, अभी भी नहीं है। हाँ जी, अभी भी नहीं है। ये मैं आपको जोड़ है उनका, परफॉर्मेंस ODI में रिजवान भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, ODI में स्टैट्स बताते हैं, पुरानी बात है, वो गुजर चुका है। लेकिन आपके जो सिलेक्शन कमेटी पुराने डिसीजन ले गई जिसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मेरे लड़के, ये लड़के मैं नहीं मानता, मैं इस्तीफा देता हूँ। मोहम्मद यूसुफ का क्लैश यही था कि उनके मर्जी के लड़के नहीं आए, वो कहते थे कि इसको नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, वो लड़के उन्होंने शामिल कर लिए। तो जब तक हमारे गोरा कोच की जो गोरा कोच डिप्लोमेसी चलती रहेगी और इन्वॉल्वमेंट चलती रहेगी, तब आपकी टीम इसी तरह तनाज़री का शिकार रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें आपकी टीम जो है वो इतनी बुरी नहीं है मीरब, मैंने आपको कहा है कि आपकी टीम को जस्ट एक विन रिक्वायर है और आपके ट्रैक विनिंग जब स्ट्रीक बनेगी तो उसके बाद आपकी टीम का पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आपकी टीम ने पहले भी जब ये इनका डाउनफॉल था, मिसबा ने कमान संभाली, मिसबा के बाद टेस्ट टीम ऊपर गई, सरफराज के बाद T20 ऊपर गई, ODI में हम मुसलसल स्ट्रगल करते दिखाई दिए हैं। लेकिन हमने 2023 के वर्ल्ड कप से नहीं सीखा, हमने एशिया कप श्रीलंका से नहीं सीखा, हमने T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से नहीं सीखा, हमने T20 वर्ल्ड कप USA से नहीं सीखा कि हम लोग इतनी छोटी टीम बन गए हैं कि भाई जो आता है मर्जी आता है वो आके हमें घर में हरा देता है, हम अवे जाते हैं, हमें कोई दूसरी नई टीम, नो मौलूद टीम USA की, वो हमें हरा देती है। हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग जो है वो उधर से क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग वहां से अपनी फ्रस्ट्रेशन शायकीन पे उतारें या किसी और पे उतारें और वापस हम घरों को आए। हम लोग वेस्ट इंडीज तक क्वालिफाई नहीं कर सके। नहीं, हमारा ये म्यार है क्रिकेट का इस टाइम पे ये हो चुका है कि हम लोग वापस आ गए हैं। हम लोग जिनकी वजह से हमने सिलेक्शन की, अमाद वसीम की और आजम खान की,
उनको बेचारों को सीपीएल की वजह से सिलेक्ट किया गया कि वेस्ट इंडीज में खेलने का तजर्बा है, तो वो वेस्ट इंडीज तक आपकी टीम ही क्वालिफाई नहीं कर सकी। आपका ये म्यार है कि आप 120 गेंदों पर 120 नहीं कर सके, आपका ये म्यार है कि आप लोग सुपर ओवर तक लेके गए यूएसए को, मैच था आपका, मतलब आप यूएसए को सुपर ओवर तक लेके गए। तो ऐसी टीम को फिर मैंने कहा था कि जो जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं ना, हार तो हम अब भी रहे हैं, हार रहे हैं ना, तो हम नई टीम क्यों नहीं बनाते? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए। सबको सबका दिमाग ना ठिकाने पे आया तो आप मुझे कहना, ये जितने भी सुपरस्टार्स अपने आप में बने फिरते हैं, कॉलर ऊपर करके बंदे को बंदा नहीं समझते, मुंह नहीं लगाते किसी को, और अपने जूनियर प्लेयरों को तो ये पीछे को चले गए। यही मैं कह रहा हूं, मैं आपको यही कह रहा हूं, इनकी अक्ल ना ठिकाने आई तो फिर आप मुझे कहना इनको 2 से 3 मैचेस में 2 से 3 सीरीज में रेस्ट करवाएं, उनको कहें जी हाँ जी सुपरस्टार साहब किधर है, आओ अब खेलो। क्योंकि ये उनकी आकड़ जो है ना, जब आकड़ आपके अंदर गरूर और आप जो है तकब्बुर करते हैं तो वो ना अल्लाह को पसंद आता है, ना आपकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी के लिए वो जब आप इंडिविजुअल खेलेंगे ना अपने लिए, और एक बंदा मुंह बना के फाइन लेग खड़ा है, एक जो है स्क्वायर लेग पे खड़ा है, एक थर्ड मैन पे खड़ा है, मुंह बना के सारे, ये नहीं कि हंसी मजाक में आप टीम गैदर हो रही है, ओवर के बाद आप आ रहे हो, गलती करता है तो वो दूसरा अपनी टीम का बंदा हंस रहा होता है। जब तक आप लोग पर्चियां खिलाते रहेंगे, अपनी मनमानी मनपसंद अफराद को मौका देते रहेंगे, तब तक ये डिजास्टर होते रहेंगे। देखें कादिर, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त कप्तानी हटाने से, जो कि हटानी चाहिए क्योंकि ठीक है ये तो एक फैसला जो है वो होना है, हो चुका भी है, कैप्टेंसी हटाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो टीम हमने बनाई हुई है इसके अंदर एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो बेहतर परफॉर्म कर सके। बात कैप्टेंसी की तो रही ही नहीं है, बात कैप्टेंसी से बहुत आगे चली गई है। अभी प्लेयर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की एक मैच में सेंचुरी, शान मसूद की एक मैच में सेंचुरी इस बात की दलील नहीं है कि ये प्लेयर्स जो हैं ये आगे जाकर हमें टेस्ट सीरीज में कुछ बेहतर परफॉर्म करके दे सकते हैं। अभी इस साल में मेरे ख्याल से इंग्लैंड हमारा लास्ट टेस्ट सीरीज है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारी टेस्ट सीरीज होनी है, उसके अंदर गैप है, उस दौरान तक क्या मतलब उम्मीद है? यही अब्दुल्ला शफीक से जिनसे हमारी उम्मीदें थी, 10 महीने बाद जाकर हमारा जो है वो टेस्ट मैच हो रहा है और उसके अंदर जो है वो आपके सामने कारकर्दगी, बांग्लादेश हमें हरा कर चला गया, इंग्लैंड ने हमें इनिंग्स डिफीट दे दी है। बात कैप्टेंसी की नहीं है, बात हर बंदा इंडिविजुअली अकाउंटेबल है इस चीज का कि उसने मैदान में क्या परफॉर्मेंस दी है, बॉलर्स भी बैट्समैन। कितनी अफसोसनाक बात है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने अभी ये सुबह देखी है और भेजी भी है, मतलब वो उसको दिखाया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल है ना, टेबल, हाँ अच्छा रैंकिंग जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो थोड़े से हम अपने व्यूअर को बताएं हमारी करतूत क्या है हमारी पाकिस्तान टीम की, क्या कर चुके हैं हम। अच्छा जी, इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है। क्या बात। 11 टेस्ट मैचेस उन्होंने 8 जीते हैं, 2 जो है उन्होंने हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। उनके पॉइंट्स हैं 74.24। क्या बात। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 12 मैचेस खेले हैं, 8 जीते हैं, 3 हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। यानी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बीट कर दिया जी। और आपके तीसरे नंबर पे श्रीलंका, जिन्होंने 9 मैच जीते हैं, 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं और उनके पॉइंट है 55.56। चौथे नंबर पे इंग्लैंड, ये जिससे आप लोग हारे हैं, चौथे नंबर पे इंग्लैंड। अच्छा जी, चौथे नंबर पे इंग्लैंड है जी, 17 मैच, 9 जीते हैं, 7 हारे हैं और 1 ड्रॉ है। साउथ अफ्रीका 6 मैच खेले, 2 जीते, 3 हारे, 1 में जो है वो ड्रॉ हुआ। न्यूजीलैंड 6ठे नंबर पे है, 8 मैचेस में 3 जीते, 5 हारे। बांग्लादेश 7वें नंबर पे है, 8 मैचेस खेले, 3 जीते, 5 हारे। वेस्ट इंडीज है भी या मैं नहीं? आपको बता रहा हूं, ये मैं इनको बता रहा हूं जो ये इनको सपोर्ट करते हैं बिला वजह। वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पे है टेस्ट में जी। टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेबल है, 9 मैचेस, 1 जीता, 6 हारे, 2 ड्रॉ, 18.52 की उनके पॉइंट्स हैं। अच्छा जनाब, माशाल्लाह। पाकिस्तान 9वें नंबर पर, 9वें नंबर पर, आखिरी टेबल में, पहले नीचे से शुरू करें तो पहले नंबर पर, 8 मैचेस खेले, 2 जीते, 6 हारे। ठीक है जी। और 6 कौन से हारे? जब शान मसूद साहब को कप्तानी दी गई है, इब्तदाई 6 के 6 मैचेस हारे। ठीक है, ये रिकॉर्ड बन गया है, जिनमें बांग्लादेश भी है जी, रिकॉर्ड बन गया है। ऑस्ट्रेलिया से हारे, बांग्लादेश से हारे और अब ये आज का मैच। अच्छा जी, दूसरी चीज ये है कि आप ये देखें कि पॉइंट्स के लिहाज से 98 पॉइंट इंडिया के, 90 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का, हमारे सिर्फ 16 पॉइंट है। ठीक है, 9वें नंबर पे है, 9 टीमें, 9वें नंबर पे हम हैं। ये म्यार है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का और हमारे पाकिस्तान के जनाब सुपरस्टारों का,
जो बड़ा जो है वो मान से लोगों को कहते हैं जी हम जो है वो किंग हैं, हम जो है वो प्रिंस हैं, हम प्रिंस 16 नंबर पे ले आए हैं, हाँ जी हम प्रिंस हैं, हम शहजादा हैं, हम फलाना है टमकाना है, तो बस ये कर लें। फिर मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्या मुझे ये बताते हुए, ये देखते हुए शर्म आ रही थी कि हम लोग 9वें नंबर पर हैं टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट चैंपियनशिप में 16 पॉइंट्स के साथ हम लोगों ने सिर्फ 2 जीते हैं, 8 में से 6 हारे हैं, कोई ड्रॉ नहीं हुआ, 6 के 6 जो है वो कोई ड्रॉ नहीं हुआ, ड्रॉ भी नहीं हुआ जी। ऑब्वियसली ये 3 मैच तो अब तक आप लोग अपनी सरजमीन पे हार चुके हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। 3 मैच तो सीधे आप लोग ये हार गए हो कि 2 बांग्लादेश से हारे, 1 ये अभी तक हार चुके हो, तो अभी 2 माशाल्लाह बाकी हैं जो हारने हैं, सॉरी टू से, लेकिन अभी इम्कानात तो यही हैं। स्पीचलेस, यकीन करें। नहीं, ऑनेस्टली वी डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट दैट, क्योंकि जो हमने ये हाल देखा है उसके बाद, अच्छा अगला मैच भी मुल्तान में, कादिर हमारा इस वक्त ये मेयार हो चुका है कि हमने एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की है, हम 15 लोग उन पर हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये 15 के 15 लोग तीनों टेस्ट मैच खेलेंगे। ये अजीब तमाशा है कि जाहिद महमूद और नुमान अली को घर भेज दो, अब घर वापस बुला लो, घर भेज दो वापस बुला लो, ये क्या मतलब? ये पाकिस्तान टीम है या इछरे क्लब की टीम है, किसी की लोकल क्लब की टीम है कि जो आपका जब दिल करता है मुंह उठा के आप कहते हो कि जी वो चला जाए, ये आ जाए, वो चला जाए। भाई आप लोगों के पास गेम प्लान ही नहीं है, आपके बॉलर्स के पास गेम प्लान नहीं है, सारे सुपरस्टार जो है ना एक्सपोज हो गए हैं इस मैच में, जो इब्रार अहमद और बाकी जो सुपरस्टार थे जो बंदे को बंदा नहीं समझते, वो ये कारकर्दगी है। मुझे एक बात बताएं, क्या कोई फॉर्मर प्लेयर यहाँ पर मौजूद था टेस्ट में? बांग्लादेश के या इंग्लैंड के कोई भी नहीं था, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। सबको पता है कि अगर हम गए भी तो हमने शर्मनाक शिकस्त देखने के बाद वहां से वापस आना है। क्यों इनकी सपोर्ट में कोई नहीं जाता? पता किस चीज की है, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग चाहे जो मर्जी तनकीद करें, आकिब जवेद एक सोच समझ रखने वाला, मैं समझता हूँ उसको क्रिकेटर है। हाँ। लाहौर कलंदर ने जिस तरह शुरू के सीजन में शिकस्त खानी शुरू की और बुरी तरह शिकस्त खानी शुरू की, उसके बाद जो कमबैक करवाया आकिब जवेद ने, हार नहीं मानी। बिल्कुल ऐसे लोकल लड़कों को चांस दिया, उनकी सबसे बड़ी चीज ये थी, बिल्कुल लोकल लड़कों को चांस दिया, उनको हीरो बनाया, नो डाउट। चाहे उनमें जमान खान है, चाहे उनमें अहमद दानियाल है, चाहे उनमें हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ को जिस तरह उन्होंने तराशा, शाहीन को स्पेशली, शाहीन को शाहीन तो चले एक अंडर 13 अंडर 16 से एक लेवल के थ्रू, अंडर 19 के थ्रू आते रहे। ये जो मैं इनको कह रहा हूँ कि हीरे ढूंढ के तराशना, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपके जो बाकी फने हाँ साबिक लेजेंड्स क्रिकेटर हैं जो टीवी पे आके इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं, 4 एक्सल साइज की, 5 एक्सल साइज की, वो आके इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं करते? जो आपके रोना धोना टीवी पे आपका चल रहा होता है सारों का, वो आप आके इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड में। नहीं, क्यों नहीं? देखें आकिब जवेद की एक चीज है कि अगर वो रोना धोना आके टीवी पे करते थे तो वो ग्राउंड में भी उसी तरह इंप्लीमेंट करते। और वो इतना भी नहीं करते थे जितना लोग कर रहे हैं आज। वो चीजें अगर मैं समझता हूं कि वो आए हैं, उनके आने से एक चीज तो हरारकी टूटेगी, एक गोरे कोचिस की। ये मैं आपको 110% आकिब जवेद की वजह से ये गोरा जो आगे चलती थी ना, उनकी आगे फने हाई, उनकी बादशाही, वो खत्म होगी। बिल्कुल ऐसे उन्होंने ये 110%, अब मुझे श्योर नहीं है, उन्होंने चेयरमैन से अगर मीटिंग उनकी हुई है तो उन्होंने ये कहा भी होगा कि जनाब गोरे कोचेस को लगाम डालें, क्योंकि उनको पता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि श्रीलंका के साथ थे आकिब जवेद, उनकी बॉलिंग आपने देखी है कैसी इंप्रूव हुई? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अपने बंदों को oblige क्यों नहीं करते, उनसे फायदे क्यों नहीं लेते? भाई ये वसीम अकरम साहब, मैं माजरत के साथ लेजेंड हैं, जरूर हैं। वसीम अकरम साहब क्यों नहीं आते पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने? इंजमामुल हक साहब क्यों नहीं आते? सकलैन मुश्ताक क्यों नहीं आते? सकलैन मुश्ताक ऑलरेडी थे उनके दौर में। अच्छा उनके दौर में आप रिजल्ट भी उठा के देख लें, जब गोरा कप्तान कोच आया है हमारे पास, सिवाय मिकी ऑर्थर के दौर में, सरफराज अहमद के दौर में जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद से आप जो भी गोरा कोच उठा के देख लें, उसकी कारकर्दगी देखें। कादिर सकलैन मुश्ताक, हमारे सकलैन मुश्ताक थे, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच थे। तब क्यों परफॉर्मेंसेज आती रही हैं 2021-22 में? अगर उस वक्त आ रही थी तो आज तो फिर आप हमारे हालात खराब है। अगर आप कहते हैं कि हमने उस वक्त की थी तो हमें आज भी तो जरूरत है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों नहीं आते वसीम अकरम साहब? बिल्कुल सही बात है, मैं तो खुद कहती हूं। मेरा सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है। वकारी यूनुस साहब को बोर्ड में शामिल किया है तो बुरा लगे, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं कि सर अगर आपको इतना दर्द है, अगर आप कमेंट्री में इतना दर्द करते हैं, शो करवाते हैं, तो आप क्यों नहीं आते कोचिंग में?
देखिए ये तो आपको मुतअद्दिद मरतबा ऑफर हुई, फिर बोर्ड को आपको रमीज राजा दौर में ऑफर हुई, आपको ज़का अशरफ दौर में ऑफर हुई, आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं की सर? क्यों नहीं की है? क्योंकि शायद बोर्ड की तरफ से भी कोई ऐसी चीजें हैं जो वो समझते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, बोर्ड की तरफ से नहीं। वो ये होता है कि अगर इनको ऑफर्स आई हैं तो ये बाउंड हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो फिर ये इंटरनेशनल जो ब्रॉडकास्टिंग है वो ज़्यादा पैसे देती है, वो डॉलर ज़्यादा देती है, वो उधर जाएंगे। तो ये हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली रहेगा। कादिर शोएब अख्तर साहब जो हैं वो क्यों नहीं हमें, क्योंकि उन जैसा शोएब अख्तर साहब बॉलर नहीं है हमारे पास, आज तक नहीं आया ना। शोएब अख्तर साहब जो हैं वो उनका जो है ना वो बेहतरीन ऑप्शन है मेरे हिसाब से। हाँ। और उन्होंने कहा भी अपने मुंह से कि मैं आता हूं, लेकिन जो बोर्ड के साइंसदान है ना वो उनको माननी पड़ेगी उनकी, उनको आने नहीं देते। हाँ, कि ये है सीधा आदमी, ये खरा आदमी, ये मुंह पे बोलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। ये डांटेगा डपटेगा, हो सकता है मार भी दे, कोई एक अद्धा चपेट लगा तो वो जरूरी है ना। तो ये देखें कि आप इस तरह के बंदे को जब तक नहीं लाएंगे ना तब तक ये अच्छा हमारे मेरा तो हम लोग 100% शोएब अख्तर साहब के साथ है। अगर मुझे ये यहाँ पर हमारे व्यूअर्स सुन रहे हो या इन्होंने क्रिकेट अगर खेली हो अंडर 16 अंडर 19 की या कॉलेज लेवल की यूनिवर्सिटी लेवल की, तो हमारे कोच होते हैं बल्कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, अख्तर मुमताज भट्ट साहब। जी जी। ये पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा नाम है कोचिंग का, ठीक है। और जो उनके हाथ से गया हुआ ना उसको क्रिकेट की समझ बूझ, चाहे उसको खेलनी उतनी ना आती हो लेकिन समझ बूझ है। सही। एक तो वो लिहाज नहीं करते थे किसी का, जब हमने क्रिकेट खेली वो किसी का लिहाज नहीं करते थे। सलमान भट्ट साहब जो साबिक कप्तान हैं वो उनके हाथ से निकले, सकलैन मुश्ताक साहब उनके हाथ से निकले, तौफीक उमर उनके हाथ से निकले, मुतअद्दिद क्रिकेटर अभी भी आके घुटने को हाथ लगाते हैं उनको कि हमें बताएं सर ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, मुंडे का की करना चाहिए ये है वो। तो ये अख्तर मुमताज भट्ट को पाकिस्तान लेवल पे कोचिंग क्यों नहीं करने देते? क्योंकि अख्तर मुमताज भट्ट जो है ना वो सीधी सीधी खरी सुनाएगा, वो तो निकाल देंगे बाहर अगर कोई नहीं चल रहा होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने दोस्ती यारी करनी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज उनकी ये थी हमारे दौर में कि वो किसी की सिफारिश नहीं मानते थे। हाँ। जो मर्जी सिफारिश आ जाए वो कहते थे मेरिट पे है, खेलेगा तो नहीं खेलेगा तो अपने लिए नुकसान कर रहा है, मैंने नहीं शामिल करना। तो आज वो किसी अभी जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ वो लगे हुए हैं। आप ये म्यार चेक करें हमारा टैलेंट कोचिंग का क्या है, मतलब जो कोचेज जो हैं, जो कोचेज पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हेड कोचेज उनके जाके घुटने पकड़ते हैं, उनको हमने पूछा नहीं आज तक पीसीबी में। तो हम क्यों पूछेंगे? हम ग्राउंड लेवल पे अंडर 19 लेवल पे क्यों नहीं अख्तर मुमताज भट्ट को लगाते? बिल्कुल सही बात है। वो इधर भी तो कॉलेज लेवल के बच्चे ट्रेन कर रहे हैं ना, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और उनके हाथ के बच्चे निकले हुए आज भी जो है वो कोई अंडर 19 में टॉप परफॉर्मर होगा 100%। और अफसोस की बात यह है कि वो परफॉर्मर होगा भी तो उसको आगे मौका मिले ना मिले। यहाँ पर बोलने वाला जहर लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साइंसदानों को। चेयरमैन साहब जितने मुखलिस हैं उनके इर्द गिर्द मैंने आपको बताया था ना, जो साइंसदान है, न्यूटन है, अरस्तू है, ये सारा किया कराया चेयरमैन पे डालते हैं। सारी बुरी कारकर्दगी होगी, जो डिसीजन होगा वो चेयरमैन का। और देखें चेयरमैन इनको नहीं कह सकता प्लेयरों को कि ऐसे खेलना है ऐसे खेलना। आज तक हमारी उनको यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी है, आज तक हमारी कोई लेगेसी कायम हुई है चेयरमैन की कि यार ये चेयरमैन है, हमें पता हो कि इनके बाद अब इन्होंने आना है और जिस तरह से पहले संभाला गया था उसी तरह से इन्होंने संभालना है। अभी एक मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उनके इंतजार में ताक में लोग बैठे हैं कि वो जाएंगे तो फिर अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे हैं, उनकी ताक में बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोई इधर वाला ABC ग्रुप लगा हुआ है उनको मुखालफत में सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने, कोई जो है वो B ग्रुप लगा हुआ है उनकी मुखालफत में चलाने, और वो साबिक चेयरमैनों की इमाम पर कर रहे हैं। तो ये कितनी बुरी बात है कि मतलब आप लोग जो है वो अपनी टीम को, अपने बोर्ड को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक जो है वो आप जा सकते हैं कि आप लोग जो है वो यही शो कराएं कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो रही है, हॉकी जैसा हाल हो रहा है, और ये जो है ना आए मोहसिन नकवी पे, मतलब इतनी जो है वो क्योंकि पता है ना काम हो रहा है, काम करने वाला जो है वो कोई है तो काम तो हमने होने नहीं देना। उन्होंने स्टेडियम को खूबसूरत देखने के लिए, दिखाने के लिए क्यों नहीं अमली इकदाम किए? हाँ ठीक है, प्लेयरों के लिए, प्लेयरों की उनकी फलाह बहबूद के लिए क्यों काम नहीं किए? क्योंकि उनको पता था कि हमने जो है ना इतने अरसे रहना है, हम जो है ना वो बस TAD एंजॉय करें, 5 स्टार होटल एंजॉय करें, आगे बिजनेस क्लास एंजॉय करें, बाढ़ में जाए। देखें अगर ये इतने हमदर्द होते ना तो मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आए थे ना वो उसी वक्त उनको कहते कि आगे 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये स्टेडियम्स की रेनोवेशन जो है ना इसके बारे में भी आप देख लें। पहले उनको जो है वो गुमराह करके रखा क्योंकि मालूम था ना कि क्रिकेट का बहुत ज्यादा बैकग्राउंड भी नहीं है। हमारे जो साबिक चेयरमैन गुजरे हैं
उन्होंने नहीं कितना 4 चेयरमैन हमारे बदले हैं इस दौरान। हमारे पास एशिया कप की मेजबानी थी, ठीक है, क्यों हम गए श्रीलंका? हम छोड़ देते। रमीज राजा साहब भी बता सकते हैं। नहीं, हम लोग छोड़ देते, सेठी साहब और जक्का साहब के दौर में हम लोग छोड़ देते, ना जाते। नहीं, हाइब्रिड मॉडल पे क्यों गए हम? जिस वक्त हमारी क्यों मानी हमने जय शाह की? जिस वक्त हमारी 2025 मेरा एक मासूमाना सवाल है ना, नहीं होगा जवाब उनके पास। जय शाह की हमने क्यों मानी भाई? हम श्रीलंका क्यों गए? माननी पड़नी थी ना। क्यों गए? क्योंकि हम लोग तो अंडर हैं, हम लोग तो बीसीसीआई के अंडर हैं। आपने अपनी टीम भेजी 2023 में, बिल्कुल, इंडिया। हाँ। क्यों भेजी? जब तक आप लोग देखें, वो आईसीसी का टूर्नामेंट था, आईसीसी का टूर्नामेंट था ना, आपने भेजी। तो आईसीसी को आप सालसी बनवाकर उनसे रिटर्न लिखवाते कि 2023 में हम आ रहे हैं, 2025 में ये आएंगे। मैं आपसे यही बात कर तो रही हूं। रिटर्न लिखवाते, इतने गट्स होते, इतना जिगरा होता तो लिखवाते ना। रमीज राजा दौर में चैंपियंस ट्रॉफी का मेरे ख्याल से ऐलान हो गया हुआ था कि पाकिस्तान में होनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हर चीज साइन हो चुकी हुई थी ना कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होगी। रमीज राजा साहब उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं आगे जाकर सोचा कि ये तो हमारे स्टेडियम्स की हालत नहीं है, पेशावर के साथ हमारा एमओयू साइन है, वहां पर हमने कुछ नहीं किया, इस्लामाबाद में स्टेडियम होना चाहिए, ये सारी बातें उस वक्त क्यों नहीं हुई? रमीज राजा दौर में रमीज राजा एक वाहिद चेयरमैन थे जिन्होंने स्टांस लिया था, जिन्होंने स्टांस लिया था। तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आई थी। आपको याद है न्यूजीलैंड की टीम, मैं रावलपिंडी में मौजूद था, न्यूजीलैंड की टीम वहां से मैच डे वाले दिन उन्होंने कहा था हमने मैच नहीं खेलना, वापस जा रहे हैं, हमें थ्रेट्स हैं। याद है आपको? ईमेल आई थी। रमीज राजा ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा तौर पर एक ओपन चैलेंज और ओपन जो है वो थ्रेट दिया था कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, हम लोग आप लोगों के खिलाफ केस करेंगे, जुर्माना अदा करना होगा। इंग्लैंड की टीम एवं नहीं आती रही, फिर न्यूजीलैंड की टीम बार बार फिर नहीं आती रही एवं। वो स्टांस लिया था तो उन्होंने आए थे। जो अप्रिशिएटेबल बनती है चीज वो उसको करना चाहिए। ये बात रमीज राजा की एक चीज थी, उन्होंने सख्त बयानिया, सख्त अपना मौकफ पेश किया, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली। न्यूजीलैंड भी आई, इंग्लैंड भी आई, ऑस्ट्रेलिया भी, सारे मामला बड़ी टीमें आई, साउथ अफ्रीका भी आई। तो ये चीजें जब तक देखें, हमें उस दिन जो है वो एक इंग्लिश अखबार में एक खबर छपी थी कि जनाब फाइनल जो है वो अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो दुबई में होगा, यहाँ जो है वो थर्ड वेन्यू पे होगा। तो इट मींस कि फिर तो इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त मौकफ अपनाया कि हम इसकी जो है वो सख्ती से तरदीद करते हैं। झूठी खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जिस तरह खेलना है खेलो, नहीं खेलना ना खेलो। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि ये जितने कॉन्फिडेंटली ये बात हो रही है इस पर अमल भी इसी तरह से हो। और कादर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और यकीनन आज की हमारी जो डिस्कशन है इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि अभी फ़िलहाल कप्तान बदलने के साथ साथ हमें पूरी टीम के ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी नज़र सानी करनी है कि इनमें कौन से ऐसे प्लेयर हैं और बोर्ड में स्पेशली कौन से ऐसे लोग हैं जिनको तब्दील करने की ज़रूरत है। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे 6 PM। तब तक के लिए मुझे और कादर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।